नमस्कार भाइयों एवं बहनों, समस्त सप्रेम नमस्कार। आज मैं बताऊंगा फोड़ा, फुंसी, दाँत खाज, खुजली के बारे में। सोराइसिस एक्जिमा जो बीमारियां होती हैं, यानी पित्त से संबंधित बीमारियां, इसके बारे में आपको उपचार एवं निदान एवं कारण जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। शरीर में अगर फोड़ा, फुंसी या खुजली, एक्जिमा अगर हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपको जो शरीर में जो है पित्त जो है असंतुलन हो गया है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो है फोड़ा, फुंसी, दाँत खाज, खुजली, अंतर्दाह, जलन, ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो पित्त की होती हैं। तो हमको पित्त को सम पर रखने के लिए कुछ घरेलू जो उपचार हैं जो बहुत ही कारगर है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि पित्त की ये जो बीमारी है, इसको कारण क्या है जो शरीर में ये पित्त जो है विषम हुआ है। इसका कारण सबसे पहले है, उस कारण को जान करके उससे पहले हम परहेज करेंगे। तो परहेज क्या है कि पित्त जो भड़कता है तो शरीर में जो है फोड़ा, फुंसी, दाँत खाज, खुजली होती है। और पित्त जो है अम्ल रस के अति सेवन से जो है पित्त भड़कता है, या अम्ल रस जो है अधिक बनने से पित्त भड़कता है। यानी देखिए, जो हमारे शरीर में जो है पित्त है वो एक अंग है, शरीर का अंग है। जैसे पित्त का काम है भोजन को पचाने का, जो अग्नि का काम करती हैं वो पित्त है। तो पित्त जो है हमारे शरीर को भोजन पकाने का काम करती है। तो हमारे पित्ताशय से जो थैली है पित्त की, उसमें से जब भी हम भोजन करते हैं तो उसमें से जो है पित्त छोड़ता है, और जठर अग्नि हमारी जो प्रदीप्त होती है, जो भोजन को पचाने का काम करती है। तो पित्त जो है शरीर का अंग है। लेकिन यही पित्त जो है विषम हो जाए या प्रकोपित हो जाए तो शरीर में फोड़ा, फुंसी, दाँत खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, जो जितनी जो है त्वचा की बीमारियां हैं पित्त के कारण होती हैं। तो पित्त को सम पर रखने के लिए जो घरेलू उपाय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पित्त को सम पर रखने के लिए घर में जो एक सबसे जो अच्छी जो है औषधि है वो है घी। और घी जो है वो गाय का होना चाहिए और शुद्ध घी होना चाहिए। अगर गाय का न मिले तो भैंस का भी लेना चाहिए, लेकिन वो शुद्ध रहना चाहिए। घी ही रहना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं रहना चाहिए। तब उस घी को आप शाम को खाना खाने के बाद आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाल करके आप सेवन कीजिएगा, तो आपका जो है पित्त जो है वो सम पर होने लगेगा। अगर दूध नहीं है तो आप गर्म पानी में भी उसको खाने के बाद डाल करके आप 1 चम्मच पिएंगे तो भी आपका पित्त जो है सम पर रहेगा। इसके बाद एक औषधि है, मुलेठी है। मुलेठी को आप जो है उसको कुच करके और 1 कप पानी में डालकर उबाल करके उसको छान करके उसको पीजिएगा, तो भी जो है पित्त जो है सम पर रहेगा। और पित्त जो है भड़कता कैसे है, तो हमारे शरीर में जब अम्ल रस बढ़ जाती है तो पित्त जो है प्रकोपित हो जाती है। अम्ल जो है वो खाने से पाचन भी करता है और दीपन भी करता है, लेकिन अम्ल जो है अत्यधिक बढ़ जाने से शरीर में जो है पित्तज की बीमारियां जो होती है, दाँत खाज, खुजली, इसको वो बढ़ाने का काम करती है। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ परहेज करना है, वो है अम्ल रस, यानी कि खट्टा सामान, जैसे अचार है, नींबू है, या कोई भी अम्ल पदार्थ हमको सेवन नहीं करना है। जब भी हमको ये सारी जो बीमारियां हो जाती है तो सबसे पहले परहेज हमको अम्ल रस का सेवन नहीं करना है। जैसे में दारू नहीं पीना है, अचार नहीं खाना है, कोई भी खट्टा रस हमको या फल जो है नहीं पीना है। तो ये हो गया बचाव। क्योंकि पित्त जब बढ़ा हुआ है तो इसको बचाने से पहला जो काम ये होगा कि हमारा जो पित्त अब जो है उसे घटने का काम करेगा, बढ़ने का काम नहीं करेगा।
और औषधि के रूप में हम अगर घी जो है शाम को खाने के बाद 1 चम्मच गरम दूध में उसमें गुड़ डाल करके और जब हम डेली पिएंगे कम से कम 1 महीना, तो हमारा जो पित्त है ऑटोमेटिक सम पर आ जाएगा। और जो है पित्त जो सम पर आएगा तो हमारी ये फोड़ा फुंसी खाज खुजली वो जो है ठीक हो जाएगी। अब इसमें जो है आपको एक चीज़ और परहेज़ करना है, जो है वो परहेज़ ये है कि आप जो है डालडा, मैदे और रिफाइन, सोयाबीन, इनकी जो भोजन में हम कम शामिल करेंगे, क्योंकि शरीर में अच्छी तरह से ये पचती नहीं है। और चीनी भी हमको नहीं खाना है, क्योंकि चीनी जब पचती है तो एसिड बन जाती है। तो चीनी के जगह पर मीठा के रूप में हम एक चीज़ खा सकते हैं, वो है गुड़। क्योंकि गुड़ जब पचती है तो फास्फोरस में तब्दील होती है, जो हमारे खांसी में फास्फोरस हमारे जो शरीर में कम हो जाती है। तो गुड़ जो है हम खा सकते हैं। गुड़ जब पचती है तो आराम से पच जाती है और साथ साथ जो हम खाए हैं उसको भी पचाने का काम करती है। और जो चीनी है उसमें एसिड होती है, क्योंकि चीनी जब शरीर में पचेगा तो एसिड बन जाती है और एसिड जो है शरीर से जल्दी निकलता नहीं है। तो चीनी हमको छोड़ करके गुड़ पर आ जाना चाहिए। तो एक और चीज़ जो है हमारे पित्त को सम पर रखने का कार्य करती है, और वो है जीरा। जीरा जो है आपको आधा चम्मच उसको पानी में उबाल करके और उसके जो है सुबह खाली पेट आप पिएंगे तो वो भी जो है पित्त को सम पर करने का काम करती है। और एक है चीज़ है हींग है। हींग जो है उसको आप घी में भूंज करके और सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप खाएंगे तो देखेंगे कि आपका पित्त की बीमारियां जो हैं सम पर हो जाएगी, और आपका जो फोड़ा फुंसी, दाद खाज खुजली है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आज इतना ही मैं कह करके अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप सब भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपसे प्रेरणा लेकर के फिर अगले वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। जय जगत, जय हिंद, जय भारत।